अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो डिजीज़ है अनीमिया, ब्लड अनीमिया, खून की कमी। बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जिनको खून की कमी होती है और उनमें मुख्तलिफ अलामात आ रही होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको कौन सी बीमारी है। इसका CBC टेस्ट किया जाता है जिसकी वजह से खून की फिगर्स, रेड ब्लड सेल्स, HB लेवल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का काउंटिंग सामने आ जाती है और जिसको देख के पता चलता है कि मरीज़ में अनीमिक कंडीशन है और मरीज़ खून की कमी का शिकार है। जो मरीज़ खून की कमी का शिकार होते हैं उनमें मुख्तलिफ अलामात आती हैं। थकावट एक आम अलामत है जो उनमें हर वक्त रहती है। ऐसा मरीज़ बहुत थका मांदा रहता है, उसको थकावट फील होती है, सबको बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है, मैं थका हुआ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे मरीज़ खून की कमी का शिकार होते हैं। कुछ मरीज़ों में खून की कमी जब होती है तो उनमें उनकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। लाइट येलो अगर कलर हो गया स्किन का तो ये भी खून की कमी की अलामत है। हार्ट बीट का तेज रहना या इरेगुलर रहना, यानी हार्ट बीट स्टॉप कर सकती है, बीच में उसकी कोई धड़कन रुक सकती है या वो बहुत कमज़ोर हो सकती है, ये भी खून की कमी की अलामत होती है। हार्ट बीट और धड़कन का डिस्टर्ब रहना खून की कमी की अलामत है। ब्रीथिंग में तकलीफ महसूस करता है मरीज़, सांस कम आता है उसको, डीप ब्रीथ नहीं होती, गहरा सांस नहीं आता उसको, और ये भी खून की कमी की अलामत होती है। ऐसे मरीजों का हल्का हल्का सर दर्द होता रहता है, सर में पेन फील करते हैं, किसी वक्त भी सोकर उठते हैं तब भी वो कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रही है, ये भी खून की कमी की अलामत गिनी जा सकती है। छाती में दर्द होता है क्योंकि उनकी ब्रीथिंग रेगुलर नहीं होती, इसकी वजह से उनको छाती में दर्द आ सकता है। एक खास निशानी जो होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है खून की कमी की मरीजों के लिए, उन ऐसे मरीजों के हाथ और पाँव बिल्कुल ठंडे होते हैं। मरीजों के हाथ और पाँव ठंडे होते हैं, कुछ को हाथों और पैरों पर पसीना भी आता है क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इसलिए उनका जिस्म, हाथ और पाँव ठंडे रहते हैं। ये कुछ इलामात थी, इनकी वजूहात भी डिस्कस करते हैं। खून का ज़्यादा मिकदार में ज़ाया हो जाना खून की कमी का सबब बन सकता है। ये किसी चोट इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है जिसे खराज खून होता है, और फीमेल में मेंसेस का बहुत ज़्यादा आना, उसकी ये भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से खून की कमी की अलामत आ सकती हैं। कुछ बीमारियों की वजह से जिस्म में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, ये भी खून की कमी की वजूहात में से एक वजह है। खून का कम बनना, खून की बीमारियां, मरीज़ों को बुखारों का रहना, ये एनीमिक बीमारियां, एनीमिक खराबियों का बायस बन सकता है या कमी का, अनीमिया का बायस बन सकता है। तो चलें इसके इलाज की तरफ आते हैं। होम्योपैथी में इसकी चंद मेडिसिन है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर जानते हैं इन अद्वियात को। आप वैसे मरीज़ों को कलकेरिया आर्सेन के इस्तेमाल करवाएं छोटी ताकत में। आप जानते हैं जब पैथोलॉजिकल खराबियां बेहतर करनी हो तो होम्योपैथिक दवाओं को छोटी ताकतों में इस्तेमाल करना चाहिए। कलकेरिया आर्स 3 ताकत में इस्तेमाल कराएं, ये खून की कमी को बेहतर करने में बहुत अच्छी दवाई है। ये मरीज़ के HB लेवल को बूस्ट करती है, उसका HB लेवल बेहतर कर देती है और जिस्मानी टिश्यू की सेहत को भी बेहतर करती है। दूसरी दवाई जो तमाम डॉक्टर जानते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कॉमन मेडिसिन है, वो है फेरमफास। फेरमफास को भी आप बायोकेमिक में छोटी ताकत में इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर ये 3x ताकत में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये खून की कमी, फुलाद की कमी, HB लेवल, रेड ब्लड सेल्स को बेहतर करने में बहुत शानदार दवाई है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये बनी भी फुलाद से है और ये फुलाद की कमी, HB लेवल को बूस्ट करने में बहुत अच्छा काम करती है और बिलखुसूस 3x ताकत में ये इसकी 4 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है और बड़े मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून की कमी में सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक की दवा है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और खून की कमी में इसके बहुत अच्छे लेसिथीनम, ये भी 3x ताकत में आप इस्तेमाल करें। ये खून की कमी को पूरा करती है और बिलखुसूस रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये 3x ताकत में 2-2, 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम या हर 4 घंटे के बाद आप मरीज को इस्तेमाल करा सकते हैं। छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनको खून की कमी होती है।
लेसिथीनियम रेड ब्लड सेल को बूस्ट करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक दवाई है विनाडियम मेटालिकम। विनाडियम मेटालिकम ये दवाई भी खून की कमी के लिए हर उम्र के लोगों को, आप हर उम्र के मरीजों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी, खवातीन को भी खुसूसी तौर पर जिनमें खून की कमी होती है। विनाडियम फुलाद को, एचबी लेवल को, रेड ब्लड सेल को और वाइट ब्लड सेल को भी पूरा करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये 4 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन चारों दवाइयों को इस्तेमाल करना सीख जाएं और मरीज की इलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें तो आपके मरीज लाजमी ठीक हो जाएंगे। और खून की कमी के तमाम मरीज जिनको कोई फर्दर बीमारी ना हो, इलामात लेना बहुत अहम है। मरीज अद्वियात के साथ साथ मरीज में खून की कमी को बेहतर करने के लिए मरीज की खुराक बेहतर करें। मरीज खाना वक्त पे खाए, अपनी खुराक का ख्याल रखें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। जूसेस डब्बा पैक नहीं होने चाहिए, आम जूसेस की बात कर रहा हूँ जो फ्रेश फ्रूट से निकाले जाते हैं, जिसको फ्रेश जूस कहा जाता है, वो इस्तेमाल करें। एचबी लेवल को बूस्ट करने के लिए सेब का जूस आधा कप, सेब का जूस जिस तरह गाजर का जूस निकालते हैं इसी तरह सेब का जूस ने आधा कप, ये रोजाना इस्तेमाल करें। ये रेड ब्लड सेल्स को बूस्ट करने के लिए एक पूरा सेब लें और 1/4 हिस्सा चुकंदर का शामिल कर लें। चुकंदर और सेब का जूस रेड ब्लड सेल्स को बूस्ट करने में बहुत अच्छा रिजल्ट। ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं जो खून की कमी या साबी कमजोरी के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनको इस्तेमाल करवाएं। मरीज की खुराक बेहतर करें, सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं, मुनासिब हद तक गोश्त का इस्तेमाल करवाएं, इससे आपके मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।